कॉन्फिडेंस और चीज़ों को समझ में आना, एक बार आपको चीज़ें नज़र में दिखाई देने लगें, आपको पूरा नक्शा समझ में आने लगे, आपको ये समझ में आने लगे कि हाउ टू गो अबाउट इट, उसके बाद आपका तौर तरीका, आपका अंदाज़े बयां और आपका अंदाज़, वो सब कुछ बदला हुआ नज़र आता है। तो क्या ये कॉन्फिडेंस नज़र आने लगा है गौतम दा, और क्या ये कॉन्फिडेंस वाकई 200 सीटों के पार वाला कॉन्फिडेंस नज़र आने लगा है? ये तो एक मिशन के तौर पे रखा है। उनका टारगेट तो ये है कि 50% अगर वोट मिलेंगे तो 200 सीट हो सकता है। 40 से 50 ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन अमित शाह का थाली देख के लगता है कि आधा चावल तो खा ही लिया, और दिलीप घोष का पूरा थाली साफ है। तो इसलिए आप सोचिए कि कॉन्फिडेंस तो बंगाल का खाना का स्वाद उनका अनुभव होने लग रहा है, उस पर टेस्ट उसको मिल रहा है। तो इसलिए ये जो कोशिश है, तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो ज़रूर है। ये कॉन्फिडेंस इसको बढ़ा रहा है कि ताकि आगे हम ऐसे जा सकते हैं। इसका अगला बार जहाँ जाएंगे अमित शाह, देखने लायक चीज़ होगा कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो लगता है कि टारगेट है दक्षिण बंगाल, जहाँ पे तृणमूल का गढ़ माना जा रहा है। उत्तरी बंगाल में तो बीजेपी का 18 एमपी का 16 एमपी तो उत्तरी बंगाल से ही है। तो इसलिए नीचे वाला जो जगह है दक्षिण बंगाल, वहाँ पे अगर सेध नहीं डालते हैं तो भाजपा का जो 200 आंकड़ा किया मेजॉरिटी मार्क तक पहुँचना मुश्किल होगा। इसलिए इस जगह का ही वो टारगेट करके आगे जा रहा है और दिखाना चाहते हैं, लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। जैसे बाउल का घर भी आके विश्वास दिलाया कि हम तो आप लोगों का साथी है, आपका विरोध ही नहीं है। ये जो एक प्रचार होता है नेचुरली, स्वाभाविक ढंग से, जो बीजेपी उत्तर भारतीय पार्टी, हिंदी संस्कृति वाला पार्टी, वो अभी बंगाल का संस्कृति भी अपना रहा है। कि इसलिए ये एक मैसेज बंगाली वोटर, खास तौर पे जो बंगाल में रहते हुए लोग हैं, उसके लिए एक मैसेज है। तो इसके अभी देखने लायक है कि जैसे आपका वो बोल रहे हैं प्रतिनिधि रबीज कि अगला मार्च में एक चुनाव होने जा रहा है जो म्यूनिसिपैलिटी में तो अर्बन, ये बाउल का घर जाने के बाद अर्बन एलिट जो है वो ये बाउल का घर आते हैं। उसका एक माने हर बार एक नियम करके ये बाउल का घर आना बंगाली भद्रलोक का एक काम होता है, वो रिचुअली वो मानते हैं। इसलिए इसका इम्पैक्ट वो अर्बन एरिया म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव का पड़ते है कि नहीं, वो देखने लायक चीज़ होगा। तो उसके बाद ही सही बात, उसके बाद ही पता लगेगा कि भाजपा अपना मंजिल तक कितना दूर आगे बढ़ा है। तो आप देखें, इसके रेमिफिकेशंस देखें, आपको लग रहा होगा, आपको जो सामने नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अमित शाह बैठे हुए हैं, उनके सामने एक थाली है और वो एक स्थान विशेष के हिसाब से व्यंजनों से और वहाँ के खाने आपको उसमें नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ जो आपने दिखा नहीं, उसका सामने जो लिखा हुआ है दीवार पे, बंगाल में ये एक ट्रेडिशन है, ऐसे तृणमूल जो धमकी दी वो भी दीवार पे, बाकी यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का एक ये गाने का बोल वो लिखा हुआ है, ग्राम छाड़ा वही रांगामाटीर पद। रांगामाटी में बीरभूम का मिट्टी जो है वो थोड़ा सा लाल होता है, लाल मिट्टी, और वो ग्राम का बाहर मतलब विलेज, गांव के बाहर जो सड़क है वो जो विलेज के तरह गांव के दूर दूर गांव तक जाते हैं, वो लाल मट्टी का है। इसी जगह से बहुत लोग आए हैं। अब तो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर हमारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का घर यहीं है। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अमर्त्य सेन को नोबेल मिला है, वो भी शांति निकेतन से ही आए हुए हैं। और इसे बोल रहा हूँ तो इसके साथ जोड़ दूँ कि मेरा बेटा भी शांति निकेतन से ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इस जगह के साथ बंगाली का एक जुड़ा लगन ये है। आज बाहर में जितना बंगाली है वो मैं श्योर हूँ कि उनका एक अच्छा लग रहा है कि बीजेपी का नेता, बड़े नेता शांति निकेतन जा रहा है, ये उनके लिए। और इस जगह का चांसलर है प्रधानमंत्री जी, जो 23 दिसंबर के टाइम आने वाले हैं, जो इसमें कॉन्वोकेशन जो होता है, एनुअल कॉन्वोकेशन, वो एक बड़ा कलरफुल एक प्रोग्राम होता है। मोदी जी आते हैं यहाँ पे, पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे वो, लेकिन उसमें पॉलिटिकल मैसेज क्या होता है तो वो भी एक देखने लायक होगा।
हाइटेंड सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है यहाँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं। जेपी नड्डा के ऊपर हमले के बाद तो जाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न्स और भी ज़्यादा हैं। भोजन हो चुका है और अब भोजन के बाद आप इस जगह पर अपने एक तरीके से होस्ट से विदाई लेने की बेला है। लेकिन इसके पहले आपने देखा एक विशेष संगीत, बड़ा कर्णप्रिय संगीत, जो बेशक जिसके बोल आपको समझ में नहीं आ रहे हों अगर आप बांग्ला नहीं समझते हैं तो, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि ये बहुत ही सुमधुर है, बहुत कर्णप्रिय है। और वहाँ की ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। जब वो वहाँ पहुँचे, पहले द्वार पर उनके लिए शंखध्वनि हुई, उसके बाद उन्हें मंदिर ले जाया गया। मंदिर में उन्होंने सूक्ष्म शिवार्चन किया और उसके बाद बाहर आने के बाद आप देख रहे हैं उन्होंने ये संगीत जो रविंद्र संगीत और बाउल का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है, एक बहुत अच्छा इसका मिश्रण है, वो वासुदेव दास ने उनको सुनाया और उसके बाद भोजन की बारी थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।